नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। प्रारब्ध जब नाच नचाता है तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती। हम लोग इस टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे कि प्रारब्ध का जब खेल चलता है, ये खेल जो है ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब प्रारब्ध बिगड़ा हुआ होता है तो उस व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देता है। निष्क्रिय का मतलब समझे, यदि हमारा प्रारब्ध बिगड़ा हुआ है, कुछ पिछले जो कर्म थे वो यदि गलत रहे हैं, तो उसका जो प्रारब्ध मिला है उस प्रारब्ध में दुख, परेशानी, चिंता, स्ट्रगल सब कुछ है, जो कि हमारे जीवन के लिए खतरनाक, बिल्कुल खतरनाक है। क्योंकि हम उस समय ये समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि चूंकि काम नहीं करती है। हम जैसे कि कोई बिजनेस हमें करना है, अच्छा पैसा लगाना है, अच्छे से हमने प्लानिंग किया, पूरी प्लानिंग करने के बाद, पैसा लगाने के बाद, फिर एक समय के बाद पता चलता है कि मैंने सही डिसीजन नहीं लिया, पैसे सही जगह नहीं लगाए, बिजनेस ठप हो गया, चल नहीं रहा है, लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे प्रारब्ध में वही चीज लिखा था, इसलिए ऐसा हुआ। क्योंकि जब हमारे प्रारब्ध में दुख रहेगा, स्ट्रगल रहेगा, चिंता रहेगा, परेशानी रहेगी, तो उस समय हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। हम कितना भी दिमाग लगा ले, सोच समझ कर दिमाग लगाए, खूब दिमाग लगाए, बट क्या होगा, एक समय के बाद पता चलेगा कि मैंने कहीं ना कहीं गलत कर दिया, गलत डिसीजन ले लिया। तो ये कितना बड़ा खेल है। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस खेल में, यानी इस खेल से परेशान है, इस खेल में उलझ गए हैं। तो समझना तो जरूरी है। जिसका प्रारब्ध अच्छा होता है तो उसके जीवन में यदि वो कम भी प्रयास करता है, मतलब कि किसी बात की उसको टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है लाइफ को लेके, फिर भी बेवजह पैसे का योग बनता है, पैसे आता है, बिजनेस का योग बनता है, बिजनेस चलता है, नौकरी का योग बनता है, नौकरी मिलती है। आप लोग देखे होंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे कि दो पड़ोसी हैं मान लीजिए, तो जिसमें से एक पड़ोसी खूब तैयारी करता है जॉब के लिए, दूसरा भी तैयारी करता है जॉब के लिए। दोनों तैयारी सही तरीके से कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन उसमें से एक जो है उसको 10 साल हो गए तैयारी करते करते करते, लेकिन थोड़ा थोड़ा के लिए वो रिजेक्ट हो जाता है, वो सिलेक्ट नहीं हो पाता। थोड़ा थोड़ा के लिए 10 साल हो गए प्रतीक्षा करते करते कि अब लगेगा, तब लगेगा, इस साल नहीं उस साल, उस साल नहीं उस साल, ऐसे करके वो मतलब इंतजार करता है, फिर भी उसे निराशा मिलती है। और एक व्यक्ति को आप देखे होंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, फर्स्ट टाइम ही वो एग्जाम को क्रैक कर लेता है और उसकी जॉब हो जाती है। अब बताइए, प्रिपरेशन तो दोनों सेम कर रहे थे, सब कुछ मतलब कि जो मेहनत होता है वो सेम कर रहे थे, तो फिर एक का पहले अटेम्प्ट में हो गया और एक का 10 अटेम्प्ट देने के बाद भी नहीं हुआ। आप समझिए, यदि आप समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आज से आपका जीवन यहां से बदलते चला जाएगा, चेंज होते चला जाएगा। आपके जीवन में जो बुरे दिन चल रहे हैं, ये बुरे दिन आपकी जिंदगी में आज से धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे, विश्वास करिए। क्योंकि मैं ये बात अपने अनुभव से बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद डीपली ऑब्जर्व किया है लोगों के जीवन को देखकर, खुद के जीवन को देखकर। ज्यादातर मैं खुद को देखा हूं, खुद को ही एक्सपेरिमेंट किया हूं, लोगों के जीवन को भी एक्सपेरिमेंट किया हूं, बहुत मैंने खोज किया, जाना। तो मुझे पता चला कि कर्मों का जो खेल होता है वो नाच नचा देता है, परेशान कर देता है। यानी जिंदगी में लोग ऐसा एक समय में फील करते हैं कि ये जिंदगी नरक है, इस जिंदगी में मतलब अब जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। कब? जब हमारा प्रारब्ध गलत होता है, कुछ पास्ट के कुछ गलत कर्म हमने किए थे, जिसका प्रारब्ध आज हमें मिल रहा है, उसका
जो प्रभाव हम पे पड़ता है ना, वो असहनीय होता है, बिल्कुल विपरीत होता है। मतलब हमारी सोच के अकॉर्डिंग, हमारे जो हम जो उम्मीद करते हैं उसके बिल्कुल खिलाफ, हम जैसे सपने देखते हैं, उम्मीद करते हैं, तो हमारी उम्मीदों के बिल्कुल खिलाफ रिजल्ट हमें मिलता है जब हमारा प्रारब्ध बिगड़ा होता है। तो आज से हमें यही समझना है इस वीडियो के माध्यम से कि प्रारब्ध का जो खेल चलता है किसी के जीवन में, तो समझ लीजिए कि उसका जीवन एक तरह से नरक के समान है। तो अब हमें अपने जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए, आज से अपने जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए भविष्य में आज से हमें अच्छे कर्म करने होंगे, अच्छे विचार रखने होंगे। घर के लोग जो है ना, हमारे घर के लोगों के प्रति यदि हमारा नजरिया, हमारी सोच अच्छी है, जैसे कि कोई व्यक्ति हमसे बात करना चाहता है तो ठीक है, हम उससे अच्छे से बात करेंगे। घर में कोई व्यक्ति हमसे ये चाहता है कि एक गिलास पानी दे दो, प्रेम से लाके दे देंगे उसे, प्रेम से लीजिए भाई, पीजिए, अपनी प्यास बुझाइए, अपनी अंतरात्मा को तृप्त कर लीजिए। तो ये जो भावना हमारी बनती है, घर में बूढ़े माँ बाप हैं, सेवा मांगते हैं, समय पे दवाई चाहिए, समय पे भोजन चाहिए, सब समय पे उठाना बिठाना, कपड़े लत्ते सब चाहिए ना। तो जब हम इस भाव से, इस भावना से हम सेवा करते हैं कि मुझे समय पे अपने अपने जो माँ बाप हैं या जो भी परिवार के लोग हैं उनकी सेवा करनी है, टाइम पे दवाई देना है, तो हमारा ये जो विचार है, हमारी ये जो भावना है, यही भावना हमारे जीवन में हमारे लिए सुख समृद्धि लाती है। हम अच्छे कर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि मेन जो इंसान का जो मेन काम है, उद्देश्य है, वो यही है कि खुद के बारे में न सोचकर, अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए सोचना। तो परिवार के लोग हैं, उनकी सेवा कर दीजिए। यदि आपसे बात करना चाहते हैं तो आप बैठ के बात करिए, प्रेम से बात कीजिए। कोई आपसे डिसीजन चाहते हैं तो डिसीजन दीजिए। यानी किसी भी तरीके से अपने परिवार के लोगों को आप दुखी मत कीजिए, परेशान मत कीजिए, उनके दिल को ठेस मत पहुंचाइए। आजकल बहुत देखा जा रहा है, जो यंग जनरेशन है वो माँ बाप को मतलब रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, जिससे कि माँ बाप को मतलब इस बात को लेके बहुत ठेस लगती है, तकलीफ होती है कि मेरा बच्चा मतलब कैसा है, मैंने इतना मतलब इसका परवरिश किया, इसे खिलाया पिलाया, इसे बड़ा किया, इसके लिए इतनी मेहनत की, पढ़ाया लिखाया, फिर भी मेरी वैल्यू नहीं करता है, मेरा रिस्पेक्ट नहीं करता है, आदर नहीं करता है, कुछ मांगने पे मतलब मेरी सेवा नहीं करता है। तो इस बात को लेके वो दुखी रहते हैं, उनके भीतर मतलब बहुत दर्द होता है, और वो जो दर्द है हमारे लिए अभिशाप है। वो दर्द हमें कभी सुख प्रदान नहीं करेगा, सुख समृद्धि हमारे जीवन में नहीं लाएगा। तो सेम इसी तरह से परिवार के लोगों के प्रति हमारा नजरिया, हमारी सोच, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। और जो पास पड़ोस के लोग हैं, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, इन सभी लोगों से हमारा व्यवहार, हमारी नीयत, हमारा स्वभाव, नेचर अच्छा होना चाहिए, ताकि लोगों को ये फील नहीं हो कि हम एक बुरे इंसान हैं, हम घमंडी इंसान हैं, हमारे भीतर क्रोध ज्यादा है, जलन ज्यादा है। मतलब सामने वाले को ये फील नहीं होना चाहिए कि आपके भीतर ये बुराई है। सामने वाले को ये फील होना चाहिए कि आपके भीतर अच्छाई ही अच्छाई है, आपके भीतर किसी तरह की बुराई ही नहीं है। जब सामने वाला तुलना करे खुद से, अपने आप से, तो उसे ये लगे कि बुराई कुछ ना कुछ मेरे भीतर है, बट सामने वाले के भीतर कुछ नहीं है। तो इस तरीके से हमारा कर्म अच्छा होता है। इस तरीके से जब हमारा कर्म धीरे धीरे स्टोर होता है, मतलब जो भी हम कर्म करते हैं जमा होता है, फिर उसका प्रारब्ध बनता है, तो फिर हमारे जीवन में सुख समृद्धि आता है। और फिर प्रारब्ध हमें नाच नहीं नचाता है, बल्कि हम अपने जीवन का आनंद लेते हैं। तो यही प्रारब्ध का खेल है। और चूंकि हम जैसा देते हैं, यूनिवर्स का सिस्टम कहता है कि हम लोगों को जैसा देंगे, यूनिवर्स सेम हमें वैसी ही चीजें, वैसी ही परिस्थिति हमारे जीवन में लाके देगा। यदि हमने किसी को दुख दिया तो हमारे भी जीवन में दुख आने वाला है। यदि हम किसी से जलते हैं, किसी के धन को देख के, किसी के सक्सेस को देख के, किसी के मतलब तरक्की को देख के, तो फिर हमारे भी जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो हमसे जलेंगे, हमें देखना पसंद नहीं करेंगे, हमसे बात नहीं करना चाहेंगे, हमें वैल्यू नहीं देंगे, तकलीफ देंगे।
तो ऐसा होता है और ये रियलिटी है, क्योंकि मैंने इसे जाना है, समझा है, कर्म के खेल को मैंने जाना समझा है, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। बट हो सकता है आपको अभी इस वक्त मालूम नहीं हो, और होगा भी तो, या हो सकता है थोड़ा बहुत मालूम हो, लेकिन जो भी हो, यदि आपको मालूम है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं या दुख चाहते हैं? आप अपने जीवन में सुख समृद्धि, धन दौलत, शान शौकत, ऐशो आराम, अच्छा लाइफ स्टाइल चाहते हैं, या फिर कुछ और चाहते हैं? दरिद्रता, गरीबी, टेंशन, परेशानी, समस्या, ये सब चाहते हैं? तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या सिलेक्ट करते हैं। आप जो सिलेक्ट करेंगे आपको वही मिलेगा। और मेरा विश्वास है कि आप क्या, कोई भी, चाहे मैं भी, हम कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि मेरे जीवन में दुख आए, परेशानी आए, चिंता आए, स्ट्रगल आए। हम हमेशा चाहते हैं कि धन की बरसात हो, सुख समृद्धि आए, माइंड हमारा एकदम शांत रहे, हम निरंतर आगे बढ़े, लोग हमारा सम्मान करें। तो हम ये चाहते हैं। तो जो हम चाहते हैं, जो हमारे सपने हैं, इसे पूरा करने के लिए हमारी नीयत साफ होनी चाहिए, हमारा नेचर अच्छा होना चाहिए, किसी के प्रति हमारी सोच उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए, न कि गिरी हुई सोच होनी चाहिए। गिरी हुई सोच नहीं होनी चाहिए, हाई क्वालिटी की हमारी थिंकिंग होनी चाहिए, विचार होने चाहिए, जिससे कि सामने वाला, जैसा मैंने कहा, कि सामने वाला ये फील करे कि ये एक बहुत अच्छा इंसान है। वो मतलब वो यदि आपके मुंह पे नहीं आपको बोलता है, आपकी तारीफ नहीं करता है, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी अंतरात्मा से ये आवाज आती है कि ये एक बहुत अच्छा इंसान है। और हम लोग ऐसा अपने जीवन में करते भी हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जो व्यक्ति हमारे लिए बुरा करता है, थोड़ी हमें तकलीफ देता है, हमसे जलता है, तो उस व्यक्ति से हम बात करना पसंद नहीं करते हैं, उसे देखना पसंद नहीं करते हैं। मतलब वो व्यक्ति के प्रति हमारा जो नजरिया होता है, हमारी जो सोच होती है, वो एकदम विपरीत होती है। बट जो व्यक्ति अच्छा होता है, दिल का साफ होता है, जिसकी नीयत साफ होती है, अच्छा इंसान, तो हमारी अंतरात्मा कहती है कि कितना अच्छा इंसान है, भगवान इसे मतलब हमेशा खुश रखे, इसके जीवन में सुख समृद्धि आए, लोगों का ये हमेशा भला चाहता है, मदद करता है, भगवान इसकी उम्र लंबी कर दे। तो ये जो दुआएं हैं लोगों के द्वारा हमें मिलती है, हमें इन दुआओं को इकट्ठा करते हैं, और इससे एक ऐसा कर्म बनता है, जब इसका प्रारब्ध सामने आता है ना, तो फिर जिंदगी में अपार खुशी और मतलब धन, हर चीज की प्राप्ति होती है, ऐसो आराम मिलता है। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग मेरी बातों से रिलेट कर पाए होंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग और बिल्कुल मतलब ऐसा वीडियो होने वाला है कि जिसे आप देखकर आप अपने जीवन को बहुत शीघ्र अतिशीघ्र बदल पाएंगे। ये मेरा विश्वास है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।